राधे राधे भाई लोग। ये है आपका सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4। तो भाई सवाल को देखो। पहले सवाल कहता कि है, सवाल दूसरा है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो याद रहे अपने लोगों को जो है कि ज्ञात करना है विलोपन विधि से। ध्यान से देखेगा भाई, सवाल की कहता है, सवाल तुम्हारा शुरू होता है यहां से। कहता है यदि अंश और हर में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। ध्यान देगा, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करें। तो अपने लोगों को ज्ञात करना है भिन्न। ध्यान देगा भाई, अपने लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व, माना कि भिन्न है, भिन्न बराबर x/y और इसको कर दो स्टार। मान लिए। अगला मुद्दा समझो, केस फर्स्ट में। पहला केस में की करते हैं अपने लोग x/y को ले लेते हैं और सवाल की कहता है उस पर ध्यान दो। कहता है यदि अंश में एक जोड़ दें, इसमें एक जोड़ दो। फिर कहता है तथा हर में एक घटा दें, इसमें एक घटा दो। घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, इतना बराबर हो जाएगा एक। अब देखेगा भाई, कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसके नीचे न है कुछ तो एक। x+1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा y-1। इसको इपार कर दो, इसको ऊपर कर दो। x माइनस वाई इपार आएगा तो बराबर -1, ये भी ऊपर जाएगा तो -1। ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2 और ये हो गया समीकरण पहला। अगला मुद्दा समझेगा दोस्त, चलते हैं केस 2 में। दूसरा केस फिर लेते हैं अपने लोग x/y। दूसरा केस में कहता है यदि हर में एक जोड़ दें, हर नीचे में एक जोड़ दो। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर कहते हैं। कहता है भिन्न बदल जाता है, कौन सी में जोड़ दें तो यह 1/2 कर दो। फिर कोना कोनी गुना करते हैं। 2x बराबर हो जाएगा y+1। देखेगा भाई, 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1 और ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। इसको कर देना है अपने लोगों को समीकरण 2। यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से एकदम शॉर्टकट में कम चला लो जो बात है। समीकरण 1 देखो कि है x माइनस वाई बराबर है तुम्हारा -2 और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर 1। और यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कटेगा। -x बराबर -3, माइनस माइनस चला गया, x बराबर आ गया 3 और इसी मान को रख देते हैं समीकरण 1 में। हालांकि 2 में रखो, 1 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी रख सकता है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दिया जाए x माइनस वाई बराबर -2, x यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -2 इम्प्लाइज दैट माइनस वाई बराबर -2 -3, माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल और y बराबर हो गया तुम्हारा 5। x और y दोनों का वैल्यू निकल चुका है। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब अपने लोगों को यहाँ पे करना की है उस पर ध्यान देगा थोड़ा सा।
एक्स और वाई दोनों निकल चुका है। अपने लोगों को निकालना है भिन्न क्या है। इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखेगा। यहां लिखेंगे अपने लोग समीकरण स्टार से। 9 समीकरण स्टार से भिन्न क्या माने थे, एक्स बटा वाई। एक्स का वैल्यू कितना आया है 3 और वाई का वैल्यू कितना आया है 5। यही है तुम्हारा भिन्न। कहता है वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न 3/5 है। सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया है। और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा दोस्त। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 2 का सवाल नंबर दूसरा। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो इसमें जो है 2 चीज है पकड़ने वाला। पहला जो है कि पूर्व है, इसको यदि भरी मुट्ठी पकड़ लिया तो काम बन जाएगा, पूर्व। और दूसरा है तुम्हारा पश्चात। रिमार्क में हम तुम लोगों को लिखाए थे, याद होगा, पश्चात या बाद रहे। अपने लोगों को प्लस का यूज करना है। पूर्व रहे तो अपने लोगों को माइनस का यूज करना है। फिर से समझो, पश्चात या बाद है तो प्लस का यूज करेंगे, और यदि भाई तुम्हारा पूर्व है तो माइनस का यूज करेंगे। इसको यूज करना ही है। अब अगला मुद्दा समझो हम जो बता रहे हैं। इसमें 2 चीज फिर है तुम्हारा। पहला है नूरी और दूसरा है सोनू। मान लेते हैं अपने लोग सॉल्व। माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर हो गया y वर्ष। और ये काम बन चुका है अपने लोगों का। अब चलेंगे केस 1 में। केस फर्स्ट में 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ध्यान देगा भाई, पूर्व में चलेंगे तो अपने लोग कौन सी का यूज करेंगे, माइनस का। चलो यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर हो जाएगा तुम्हारा x - 5। ध्यान देना भाई, ये यूज किए हैं। पूर्व मतलब कौन सी है, माइनस, 5 वर्ष पूर्व। अब सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व, सोनू की आयु y माइनस हो गया तुम्हारा 5, 9। ध्यान देगा सुबह से। अब यहाँ पे लिखेंगे x - 5 बराबर y - 5। ध्यान देगा, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी, तो अपने लोग इधर जो गुना करेंगे 3 से करेंगे। देख ले, 3 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट बोल रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है। तो ध्यान देगा सुबह से, तब जाके समझेगा। देखो तो भाई, हम इधर x - 5 लिख दिए, इधर 3 से गुना कर दो, 3y माइनस हो जाएगा तुम्हारा 15। और काम बन चुका है अपने लोगों का। x माइनस, ये 3 ही पार आएगा तो माइनस हो जाएगा 3y, और ये 5 माइनस में है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, -15 + 5। x - 3y बराबर हो जाएगा -10। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1।
जो बात है, मुद्दे को समझना। अब चलेंगे भाई केस 2 में। केस 2 में सेम डायलॉग। केस 2 शुरू होता है यहां से 10 वर्ष पश्चात। यहां पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात फिर से सेम डायलॉग में लिखेंगे किसका? नूरी की आयु। नूरी की आयु बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी? x माइनस 10, सॉरी प्लस 10। पश्चात मतलब पश्चात या बाद मतलब प्लस, तो ये यूज करो। फिर सोनू की आयु। सोनू की आयु बराबर y प्लस 10। और अपने लोग ये चीज यूज कर चुके हैं, ध्यान से देखेगा भाई। 9 अपने लोग की करते हैं x प्लस 10 दे देते हैं और दूसरा लिखते हैं y प्लस 10। अगला मुद्दा समझो। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी, तो 2 से गुना कर दो। x प्लस 10 2y प्लस 20, 2 से गुना कर दिए हैं। इसको ही पार करो। x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। x माइनस 2y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 10। और ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। देख भाई, समीकरण 1 निकल चुका है, समीकरण 2 निकल चुका है। अब अपने लोगों को इसमें लगा देना है विलोपन विधि। जो बात है, विलोपन विधि लगाने से पहले इसका कहानी खत्म करने दो, इसको भी हटा दिया जाए और तुम लोग इसको श्रद्धा भक्ति से उतार लेगा। अब चलेंगे अपने लोग, यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान से देखेगा। समीकरण 1 है तुम्हारा x माइनस 3y और यह है x माइनस 2y। x माइनस 3y बराबर हो गया तुम्हारा माइनस 10। x माइनस 2y बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी? प्लस 10। और कम बन चुका है। इसको कर दो निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये दोनों चला गया और ये घटेगा तो माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस 20। माइनस माइनस कैंसिल, y का मान निकल चुका है 20 और ये हो गया वर्ष, 20 वर्ष। ये निकला तुम्हारा सोनू की आयु। अब अपने लोग इस मान को, y वाले मान को या तो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में, और रखने के लिए तुम स्वतंत्र है। इसको हटा दिया जाए। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में, 1 नहीं 2 कर दो, 2 में y का मान रखने पर x माइनस 2y बराबर 10। x माइनस 2 गुना 20 बराबर 10। ये हो गया तुम्हारा x माइनस 40 बराबर 10। इम्प्लाइज दैट x बराबर 10 प्लस 40 और x बराबर निकल चुका है 50 वर्ष। और ये हो गया तुम्हारा नूरी की आयु। नूरी की आयु 50 वर्ष और ये सोनू की आयु 20 वर्ष। सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से देखेगा तब जाके समझेगा। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा। ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर दूसरा का तीसरा। ये बहुत वीवीआई सवाल है, अक्सर ये सवाल पूछते रहता है।
मुद्दा समझो, कहता है दो अंकों की संख्या, याद रहे अंक है तुम्हारा दो, अंकों की संख्या के अंकों का योग, याद रहे संख्या के अंकों का योग है, अंकों का योग 9। इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या बनेगा अपने लोगों का, कहता है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बात को समझो दोस्त, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें कहता है 2 अंक, 2 अंकों की संख्या, इसमें मान लेते हैं, माना कि एक अंक या इकाई अंक कर सकता है, इकाई अंक बराबर x है तथा दहाई अंक बराबर y है। इकाई अंक x, दहाई अंक y। अच्छा, बात को यहाँ पे समझना, यदि हम तुम लोगों को यहाँ पे लिख दें 17, तो ये जो हुआ तुम्हारा, ये हुआ इकाई अंक, इकाई, और ये जो हुआ तुम्हारा ये हो गया दहाई, दहाई मतलब हो गया 10, इकाई मतलब हो गया 1, और इकाई के स्थान पे 7 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और इकाई को माने है x, तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा तुम्हारा y। मुद्दा समझो भाई। और उसी तरह से यदि पुराना है 17 तो 10 + 7 लिखेगा तब पूरेगा तुम्हारा 17। बात को समझा। तो यहाँ पर यदि अपने लोगों को समीकरण, व्यापक समीकरण बनाना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे व्यापक समीकरण बराबर, पहले यहाँ पे कौन सी आया था, 10y, तो दहाई अंक को 10 माने हैं, और दहाई अंक 10 होता है, और दहाई को माने है y, तो ये हो जाएगा 10y प्लस इकाई को x, 10y प्लस x, और ये जो हुआ तुम्हारा मूल समीकरण, और इसको बोलेंगे अपने लोग व्यापक समीकरण। तो ध्यान से समझना भाई, इसको कर देंगे अपने लोग स्टार, जो बात है, और काम बन चुका है अपने लोगों का। अब चलेंगे केस 1 में। केस 1 की कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये जो है तुम्हारा 2 अंक कौन सी माने हैं, इकाई अंक x, दहाई अंक y। तो इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो केस 1 में x प्लस y बराबर हो गया तुम्हारा 9, और ये हो गया समीकरण 1। काम बन चुका है। अगला मुद्दा समझेगा दोस्त, अपने लोग यहाँ लिखेंगे केस 2। केस 2 लिख दिए हैं। केस 2 लिखने के बाद कहता है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या में कौन सी, ये जो संख्या बनाए हैं अपने लोग व्यापक समीकरण जो लिखे हैं 10y प्लस x, यहाँ पे लिखो 10y प्लस x लिख दिया जाए। कहता है इस संख्या का 9 गुना, तो इसमें 9 से गुना करेंगे बराबर। तो मुद्दा समझना, कहता है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, ये जो है तुम्हारा अंक, इसको कर देंगे इसके स्थान पे, इसको कर देंगे इसके स्थान पे। ध्यान से देखना, ये जो y है यहाँ चलाएगा, ये x यहाँ चलाया जाएगा, अंक को पलट रहे हैं अपने लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस y, पलट दिए। कहता है अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। काम बन चुका है। अब अपने लोग इसको गुना कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 90y प्लस 9x बराबर 20x, 20x प्लस 2y। ध्यान से देखेगा भाई, तब जाके समझेगा जो बात है। 20x, ई जो है 90 ऊपर जाएगा, इसको ई पार कर दो, 90
माइनस 2y, 90y माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20x माइनस 9x, 20x माइनस 9x, x 2 इसमें माइनस 9x, ये घटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 88y बराबर हो गया तुम्हारा 11x, 11 88, 8 बार में x बराबर निकल चुका है 8y। इसको ई पार कर दो, x माइनस 8 बराबर हो जाएगा कितना, x माइनस 8y बराबर हो गया तुम्हारा 0, समीकरण कर दो 2, काम बन चुका है। अब ध्यान से देखेगा भाई, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं तब जाके समझेगा। अच्छा यहीं पे काम कर दो, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इसको हटाइए दिया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। ध्यान से देखना भाई, x 9 x प्लस y बराबर 9, x माइनस 8y बराबर है तुम्हारा 0, माइनस प्लस माइनस x x चला गया, 9y बराबर हो जाएगा कितना 9, ये x x चला 9 9 चला गया, y का मान निकल चुका है 1, और ये काम बन चुका है अपने लोगों का। अब इसी मान को 2 समीकरण में से किसी एक समीकरण में रख दो। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर x प्लस y बराबर है 9, x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 1, x बराबर हो गया 8। 2 काम बन चुका है, ध्यान से देखेगा। अब अगर यदि तुमको और आगे बढ़ना है, व्यापक समीकरण जो मूल मान है तुम्हारा, मूल मान तो तुम्हारा यही है, यदि आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ सकता है। यहाँ पे हो गया 10 गुना y का वैल्यू 1 है तो 1 दे दो, प्लस x का मान 8 है तो 8 दे दो। ध्यान देगा 10 प्लस 8 बराबर 18। मूल समीकरण का वैल्यू जो था यह है 18 और y बराबर 1, x बराबर 8। तो सवाल तुम्हारा भाई यहाँ पे खत्म होता है और कहता है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या है तुम्हारा 18। तो सवाल तुम्हारा यहाँ पे खत्म होता है। और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा, सवाल को एक बगल से देखेगा तब जाके समझेगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 4। कहता है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। कितना? 50 रुपया का और 100 रुपया का। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। तो इसमें 2 केस है, पहला है 50 रुपया का, दूसरा है 100 रुपया का। यहां पे मान लेते हैं अपने लोग सॉल्व। माना कि 100 रुपया की संख्या, 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 100 नहीं 50 कर दो। 50 रुपया के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y।
केस वन में 50 रुपया के नोटों की संख्या, तो ये हो गया तुम्हारा 50x, और 100 रुपया के नोटों की संख्या तो 100y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2000। इतना प्राप्त किया। अब चलते हैं, इसमें 50 को कॉमन ले लो, x प्लस 2y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2000। ये कटा दो, 1 कट गया, 40 पंचा 200, x प्लस 2y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 40। ये हो गया समीकरण 2। अब केस 2 देखो, भाई की कहता है कि कुल नोट जो है 25 प्राप्त किया है, तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। ऐसा क्यों लिखे हैं? चूंकि 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों को जब मिलाएगा तो उसका गिनती है तुम्हारा 25। अपने लोगों को अलग अलग करने के लिए कहता है कि 50 रुपया का नोट कितना है और 100 रुपया का नोट कितना है, तो अपने लोगों को स्पष्ट कहता है यहाँ पे विलोपन विधि से बनाना है। तो क्लियर है? ये है तुम्हारा समीकरण 2। समीकरण 1, समीकरण 2 अपने लोग एक लाइन में लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है तुम्हारा x प्लस 2y बराबर 40, और है x प्लस वाई बराबर है तुम्हारा कितना 25। माइनस 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 कट गया तुम्हारा, ये हो जाएगा y बराबर 15। पता चल गया कि 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या, सॉरी 50 रुपया नहीं, कितना है y, किसको माने है? y माने है 100 रुपया। 100 रुपया के नोटों की संख्या है 15। अब इसी को रख दो समीकरण कुंची में 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख दो, x प्लस 2y बराबर हो गया कितना? x प्लस 2y बराबर 25। x प्लस y बराबर न 25 है, x प्लस 15 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 25। x बराबर हो गया 25 माइनस 15। पता चल गया x का मान हो गया तुम्हारा 10, यानी कि 50 रुपया के नोटों की संख्या 10, तो ये हो गया 500, और ये है 100 रुपया के नोटों की संख्या 1500 और 500 2000। यदि इसको जोड़ने के बाद 2000 पूर जाता है तो अपने लोगों का काम बन गया। तो सवाल भाई तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को एक बगल से उतारेगा और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा दूसरा का 5वां नंबर एक्सरसाइज 3.4। ये है तुम्हारा लास्ट सवाल। और सवाल को भाई पहले पढ़ो। सवाल कहता क्या है? कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। तो याद रहे 3 दिन का जो होता है वो नियत किराया है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसमें हो गया तुम्हारा 3 दिन नियत, और ये जो है 4 दिन ये है तुम्हारा अतिरिक्त। ध्यान से देखना, नियत दिन 3 है, अतिरिक्त दिन 4 है। मुद्दे को समझना। कहता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो दोस्त, इसमें 2 चीज है, एक हो गया नियत, दूसरा हो गया अतिरिक्त। नियत किराया और अतिरिक्त किराया सॉल्व करते हैं अपने लोग। माना कि
नियत किराया बराबर x, यानी कि 3 दिन का जो है नियत है, जो भी पैसा बोलेगा उतना उसको लगेगा। तो मुद्दा समझो, नियत किराया हो गया x, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y, x रुपया और y रुपया। अच्छा, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखेगा। अब चलेंगे केस 1 में। केस 1 में सरिता को लगा है 27 रुपया। कितना दिन? 1 सप्ताह रखने का। तो 1 सप्ताह में जो है तुम्हारा 3 दिन नियत है, तो 3 दिन नियत है, तो नियत किराया को x माने है और अतिरिक्त को लगता है अलग अलग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4y। और लगा कितना? 1 सप्ताह का 27 रुपया। इसको कर दो समीकरण 1, जो बात है। फिर अलग अगला सूसी पर आते हैं। अब ये तो हो गया तुम्हारा सरिता के द्वारा, किसको, किसके द्वारा? सरितेन है, सरिता, हाँ, सरिता के द्वारा ही लगा पैसा इतना 7 दिन रखने का। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में सूसी के द्वारा, सूसी के द्वारा 1 सप्ताह में सूसी जो है कितना दिन रखती है? ध्यान से देखेगा। सूसी सूसी सूसी, हाँ, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितना? 21 रुपया अदा किए। तो मुद्दा समझो भाई, इसमें जो है 5 दिन तुम्हारा नियत हो गया और 2 दिन जो है अतिरिक्त हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नियत किराया हो गया x और अतिरिक्त हो गया 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x + 2y बराबर 21। और इसको कर दो समीकरण 2। और इसको भी बनाना है अपने लोगों को विलोपन विधि से। तो एक लाइन में अपने लोग कर देते हैं, ध्यान से देखना। समीकरण 1 तथा 2 से x + 4y बराबर हो गया तुम्हारा 27, x + 2y बराबर हो जाएगा 21। चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस x तुम्हारा चला गया, माइनस 4y में 2y चला जाएगा तो 2y बचेगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा 6, 2 तिया 6y बराबर निकल चुका है 3। मुद्दा समझो, y का मान निकल चुका है 3 और इसी x व y वाले मान को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख सकता है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 है तुम्हारा x + 4y बराबर है 27। अर्थात यहाँ पे यदि रख दिया जाए x + 4 × 3 बराबर हो जाएगा 27, इम्प्लाइज दैट x बराबर 27 माइनस हो जाएगा 4 तिया 12, इम्प्लाइज दैट x बराबर 15 12 27, ये हो गया 15 रुपया। तो नियत किराया हो गया 15 रुपया, अतिरिक्त दिन का किराया हो गया 3 रुपया। तो अपने लोगों को ये निकल चुका है और सवाल यहाँ पे फाइनल होता है। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा भाई। राधे राधे।